क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द maximum speed find the maximum speed at which a car can turn round a curve of turn round a curve of 30 centimeter radius 30 centimeter radius on a level ground if the coefficient of friction between the tire and road is itna, if the coefficient of friction between the tires and road is 0.4, जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करना है। लेवल ग्राउंड है। लेवल ग्राउंड का क्या मतलब होगा यहाँ पे? लेवल ग्राउंड मीन्स देयर इज नो बैंकिंग। इस केस में क्या होता था? वी मार्क्स डायरेक्ट फाइंड कर लूं क्या? आपको पता है यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन होगा, वहीं से आता था। तो वी मैक्स की वैल्यू कुछ ऐसी बताएगी आपको, म्यू जी आर, फॉर्मूला बेस्ड कुछ। वी मैक्स की वैल्यू क्या बताएगी? अंडर रूट म्यू जी आर। सिर्फ फ्रिक्शन है ना, तो यही आएगा 0.4 इंटू 10 इंटू 0.3। सेंटीमीटर ले लिया, मीटर लिखना था मुझे। चलो सेंटीमीटर ये लिख लिया। तो क्योंकि सर्कल होगा तो वो थोड़ा रेडियस तो ज्यादा ही होगा। इसको 30 मीटर कर लो, ठीक है? मीटर कर लो, ज्यादा सही है। सेंटीमीटर का मतलब नहीं है यहाँ पे, रोड की बात कर रहे हैं। 30 मीटर कर लो, 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120, है ना? 120 तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप देखोगे तो 11 आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, a turn of radius 600 meter is banked for a vehicle of mass 200 kg going with a speed of 180 kilometer per hour. 180 kilometer per hour. Find the angle of banking. Find the angle of banking. Find the angle of banking
of its path. Sir, Yes, there is no friction here, right? yes, there is no friction. There is, in this case, in second question, there is no friction. Tan inverse 5/12. tan inverse 5/12 सबका आ रहा है। Yes. तो एक बार v क्या है 180 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 5/18, ये 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में आपको क्या बताया है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो v स्क्वायर बाय आर जी, या आप ऐसा आपने लर्न किया होगा v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, ऐसा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या है v स्क्वायर बाय आर जी, तो v स्क्वायर क्या है 50 इंटू 50 बाय आर की वैल्यू क्या है 600 और जी इज 10। तो यहाँ से ये जाएगा, ये भी जाएगा, तो ये आ रहा है 5 से 12, तो 5/12। यस, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपको tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। So this is similar to that well, right? डेथ वेल में tan थीटा कहाँ था? Okay, sir. डेथ वेल तो डायरेक्ट लिखते थे ना, F इक्वल्स टू mg, म्यू n इक्वल्स टू mg, बस। Sir, can you please explain again? क्या दिया हुआ है? A turn of radius 600 meter is banked for a vehicle of mass 200 kg going with a speed of 180 kilometer per hour. Find the angle of banking of its path. मतलब you have to find this theta. Angle of banking का मतलब ये ऐसा रोड है तो कुछ inclined होगा ये वाला पार्ट, तो ऐसा ये लेवल ग्राउंड है, इससे कुछ एंगल पे थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग इन दिस केस। तो अगर कोई फ्रिक्शन है ही नहीं तो सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड वाला केस आएगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है v स्क्वायर बाय आर जी, या v इक्वल्स टू क्या बताया था अंडर रूट आर जी tan थीटा, अंडर रूट आर जी tan थीटा, या तो फॉर्मूला यूज कर लो या फिर आप ऐसा एफबीडी बना लो, सॉल्व कर लो। एफबीडी बना लो, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, ये एमजी आएगा, ये नॉर्मल आएगा, तो ये हो जाएगा एन, ये थीटा बन जाएगा, तो ये एन कॉस थीटा और ये वाली वैल्यू एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा इक्वल्स टू एफ सी एफ और एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम डी। यहीं से ये वाली वैल्यू आती थी एन tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, या वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो या तो आप एफबीडी बना के सॉल्व कर लो, या आपको फॉर्मूला बताया है तो वो लर्न कर लो, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। ये दो फॉर्मूला तो आना चाहिए। वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है इन केस ऑफ फ्रिक्शन ओनली, वी मैक्स इज अंडर रूट म्यू जी आर, और इस केस में क्या होता है अंडर रूट आर जी वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, और इसी टाइप का उसमें आता है वी मीन इज अंडर रूट जी आर इंटू क्या होता था tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और एक केस में होता है tan थीटा
प्लस म्यू अपॉन 1 - 1 प्लस म्यू tan थीटा, कुछ वैसा करके सर ऊपर में। यस सर v इक्वल टू आर tan थीटा अपन को रूट में आया, उसके पहले अपन ने पता है डिराइव किया था tan थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर एम जी, वो यूज कर सकते अपन। tan थीटा इक्वल्स टू, mv स्क्वायर बाय आर इंटू एम इंटू जी, अरे भाई एम एम कैंसिल होके ही आया ना v²/r जी, क्या कर रहे हो यार। तो अपन वही कर सकते हैं ना यूज। एम एम कैंसिल होके ये आया है। बॉक्स के अंदर जो फार्मूला है ना वो लर्न करने वाला है, इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर फार्मूला है। A cyclist speeding at 4.5 km/h on a level ground takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of friction between the road and the tires is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn with a speed of 4.5 km/h second, with a speed of 9 km/h. बताइए। सर यस सर प्रीवियस क्वेश्चन में अपने 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कैसा स्पीड को। भाई साहब, ये सब आना चाहिए यार, कैसे ये सब पूछने वाली चीज है क्या। क्या दिया हुआ है 180 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसमें मीटर पर सेकंड। ये सब पूछने वाली चीज बताऊंगा भी नहीं नेक्स्ट टाइम से यार, ये सब मैं ये सब नहीं बताऊंगा प्लीज। 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो जाएगा, 1 hour 3600 सेकेंड। तो ये जाएगा ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 18। तो जब इसको km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। जब km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। किलोमीटर कितना होगा 1000 मीटर, 1 hour कितना होगा 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 km/h जो होगा वो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब ये मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा।
जी को 10 लेना, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड। A cyclist speeding at 4.5 kilometer on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter per second without reducing the speed. The coefficient of friction होता है। Will the cyclist slip while taking the turn? एक बार वो 4.5 से ले रहा है, दूसरी बार 9 किलोमीटर पर आवर से ले रहा है। तो सबसे पहले उस वो जो सर्कुलर टर्न है उस पे सेफ स्पीड जो है या मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो क्या होगी, पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्पीड फॉर नो स्लिपिंग, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? तो ये सिर्फ फ्रिक्शन वाला केस है, इसमें सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन है। तो उस केस में वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाती थी, अंडर रूट म्यू जी आर। फर्स्ट वाले में नहीं करेगा स्लिप। फर्स्ट वाले में नहीं करेगा, अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू की वैल्यू क्या है 0.1, जी 10, आर की वैल्यू कितनी है 3। तो ये अपना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 1.732 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 1.732 मीटर पर सेकेंड। ये स्लिप कभी करेगा जब इसकी स्पीड क्या होगी, इससे ग्रेटर होगी, तभी ये स्लिप करेगा, वरना ये स्लिप नहीं करेगा। फर्स्ट केस में v की वैल्यू क्या है 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्यों मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि v मैक्स अपन ने किसके मतलब टर्म्स में फाइंड किया, इसका यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तभी कंपेयर करेंगे। तो सेकंड वाले 4.5 में स्लिप हो जाएगा। इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आएगा आपको, इसको हटा दो 10 आ जाएगा। तो 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, 9 से 2 टाइम्स में जाएगा, 5/4 आएगा, 1.25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये। तो यहाँ पे v जो है, v इज लेस देन v मैक्स। v जो है इस मैक्सिमम स्पीड से लेस है, इसका मतलब ये स्लिप नहीं होगा, इसका मतलब ये स्लिप नहीं होगा, तो नो स्लिपिंग। सेकेंड, v की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, सिंस v इज ग्रेटर देन v मैक्स, hence he will slip। यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, वो यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, यहाँ पे वो स्लिप नहीं होगा, बिकॉज v जो है उसकी जो स्पीड है वो v मैक्स से क्या है, लेस है। तो v की स्पीड जो होनी चाहिए वो v मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए सेफ राइड के लिए, v मैक्स, या उससे कम होनी चाहिए, तो उससे कम है तो सेफ राइड होगा, नो स्लिपिंग। बट इस केस में v ग्रेटर आ गया v मैक्स से, मतलब यहाँ पे वो स्लिप कर जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। सर यहाँ पे स्लिपिंग का मतलब ही स्किडिंग है ना? हाँ करेक्ट, यहाँ पे स्लिपिंग का मतलब ही स्किडिंग है, बिकॉज फ्लैट सरफेस है तो दोनों सेम ही आ जाएगा। सर थोड़ा ऊपर दिखाएंगे। सर सर एक्चुअली मुझे एक डाउट था, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड का मतलब कैन ही इंक्रीज द स्पीड? जब ये 4.5 से जा रहा है तब 4.5 ही होगा, जब ये 9 से जाएगा तो 9 ही होगा। अच्छा ओके। हाँ वैसा। नहीं, बट अगर अगर तुम, क्वेश्चन, हाँ वो समझा तुमने, सिर्फ तुम अगर इतना स्टेटमेंट पढ़ोगे तो तुमको लगेगा हमेशा 4.5 ही होगा, बट आगे कुछ दिया हुआ है, इसको कंसिडर करोगे ना, इसका मतलब 4.5 से जाएगा तो 4.5 होगा, 9 से जाएगा तो 9 ही होगा, मतलब 9 चेंज नहीं होने वाला है, 4.5 से जाएगा तो 4.5 चेंज होने वाला है, वैसा। ओके सर। सर लोअर पार्ट
Sir, 5/18 is to convert kilometer per hour to meter per second. मीटर ये किलोमीटर पर आवर में है ना, हाँ, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर ये सब बताया गया होगा आई थिंक, ऐसा थोड़ी काइनेमेटिक्स में तो आता कहीं कहीं पे। किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, तो गया मीटर पर सेकंड। जब इसको ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, 2 से 18 टाइम्स में जाएगा। इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में गिवन है वेलोसिटी, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसके इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, 18/5। सर यस सर अगर उसकी वेलोसिटी 1.732 से जरा से भी अगर बड़ी हुई तो भी स्लिप हो जाएगा फिर, मतलब अगर एकदम स्लाइटली चेंज हुई तो भी? यस 1.732 है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप वापस बोल सकते हैं? तो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है। क्या बोलो? सर इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमें मिनिमम स्पीड भी चेक करना पड़ेगा ना? उस केस में मिनिमम स्पीड कुछ आती थी क्या? नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चेक करना पड़ेगा ना? सरफेस है ना, सरफेस कैसा है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सरफेस कैसा है? सरफेस फ्लैट है ना? हाँ। हेलो हेलो। हाँ सर, फ्लैट है। एक मिनट रुको, वाईफाई में चेंज। Am I audible to you all? यस सर। Sir, you're audible. हाँ, अब देखो उस इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो सरफेस है, रोड जो है वो फ्लैट है, लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड का मतलब क्या है कि वहां पे जो है अगर लेवल ग्राउंड हो तो मिनिमम स्पीड तो आएगी नहीं ना यार, यस सर। है ना। अगर वहीं पे क्या होता, कुछ इंक्लिनेशन होता और फ्रिक्शन होता तो उस केस में मिनिमम भी आता है और मैक्सिमम भी आता है, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है, तो फ्लैट सरफेस। ओके सर। A train has to negotiate a curve of radius 2000 meter by how much should the outer rail be raised with respect to
inner rail for a speed of 72 kilometer per hour. The horizontal distance between the rails is 1 meter. G की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। Train has to negotiate a curve of radius 2000 meter. By how much should the outer rail? दो ट्रैक होगा मतलब रेल होगा, रेल का मतलब जो ट्रैक होता है ऐसा, ये वाला है ना, ये। अब दोनों जो है वो सेम सरफेस, मतलब लेवल ग्राउंड पे नहीं है। लेवल ग्राउंड मतलब ये एक का क्या होगा, कुछ हाइट पे होगा, मतलब कुछ इंक्लिनेशन है यहाँ पे। विद रेस्पेक्ट टू द इनर रेल फॉर अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन। आंसर क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। सर जो 2000 मीटर जो रेडियस गिवन है, दैट इज फॉर द आउटर रेल या लाइक इनर वन? तो v की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 20 हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन किसका है, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड है। तो बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में क्या होता था, v की वैल्यू क्या होती थी, या tan थीटा क्या होता था, tan थीटा इक्वल्स टू v² बाय rg, v² बाय rg। अपने को ये पता है, ये पता है। अब देखो ये जो रेल होगा, तो एक रेल जो है ये ऐसा है, एक यहाँ से रेल जा रहा होगा ऐसा, दूसरा कहीं यहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस है ना, ऐसा होगा। ये एक रेल यहाँ से जा रहा है, दूसरी रेल यहाँ से जा रही है ऐसे, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल है, इससे कुछ लेवल पे होगा, ये यही थीटा है, ये वाली वैल्यू h है, और यही वाली वैल्यू गिवन है 1 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेल यहाँ से जा रही है और यहाँ से जा रही है, ट्रैक जो है ना, ऐसा ही है, ऐसे जा रही है। समझ रहा है क्या? सर वो 2000 मीटर्स किसके लिए लेंगे, आउटर रेल या इनर रेल? क्या है वो रेडियस 2000? रेडियस तो किसके लिए लेंगे रेडियस 2000 मीटर? दोनों के लिए सर। जब फॉर्मूला दोनों आएगा सर, किसके लिए लेंगे सर रेडियस? सर क्योंकि सेपरेशन है ना 1 मीटर का, इसलिए। प्लीज, सेपरेशन है ना सर, हमेशा क्या होता था, पहले सेपरेशन होता था या नहीं होता था? ये रोड है, नहीं होता था सेपरेशन, ये ऐसा होता था एंगल थीटा, यहाँ पे सेपरेशन नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया, ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 2000 मीटर। तो किसका रेडियस होगा, जिस ट्रेन जब ये सर्कुलर पाथ पे जा रही होगी तो उस इंस्टेंट पे उसका रेडियस होगा 2000 मीटर पर सेकंड। सर आई गॉट कंफ्यूज कि वो हॉरिजॉन्टल सर्कल। सर 1 मीटर आ गया, इसमें भी तो, अरे ऑब्वियस है ना यार, रोड रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट आएगा ना भाई, हमेशा आएगा। tan थीटा देखो यहाँ से, tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस h/1। tan थीटा की वैल्यू क्या है, v² बाय rg इक्वल्स टू h/1। v² कितना है यार, 20 इंटू 20, r क्या है 2000, g की वैल्यू क्या है 10, ये h हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल्स टू 20 इंटू 20 बाय 20 इंटू 1000। जीरो को मैं इस साइड, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इतना मीटर आ रहा है, तो h की वैल्यू क्या हो गई 20/1000 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 20/10 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर।
नोट कर लीजिए। सर यस। सर हमको जो वेलोसिटी दी है 72 किलोमीटर पर आवर, अभी ऊपर उससे कम हुआ तो ट्रेन स्किड हो जाएगी ना, स्लिप हो जाएगी ना, मतलब ये हाँ बैंकिंग वहाँ ऑफ पे, रोड। यस वहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी होती है ना, वहाँ पे तो बैंकिंग ऑफ रोड में सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है। तो इससे अगर ग्रेटर हो गया या स्मॉलर हो गया, अगर स्मॉलर होगा तो वो स्लिप हो जाएगा, स्लाइड डाउन हो जाएगा, है ना। अगर ग्रेटर होगा तो स्किड आउट कर जाएगा। A circular race track of radius 100 root 3 meter is is banked at an angle 30 degree if the coefficient of friction if the coefficient of friction if the coefficient of friction between the wheels of a car and the road is 1 by root 3 then what will be the maximum permissible speed to avoid slipping g की वैल्यू को 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू अवॉइड स्लिपिंग। देखो कितना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। यहाँ पे फ्रिक्शन भी है और एंगल ऑफ बैंकिंग भी है, फ्रिक्शन भी है और एंगल ऑफ बैंकिंग भी, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड।
वी मैक्स क्या होता था? वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर जी, यहाँ पे क्या आता था? tan थीटा प्लस म्यू, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस म्यू tan थीटा, कुछ ऐसा आता था फॉर्मूला वी मैक्स। वही है यहाँ पे। आर की वैल्यू कितनी है? 100√3। जी क्या होगा? 10 tan 30 प्लस 3000 म्यू, meters per second आ रहा है। देख लेते क्या है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू tan 30 डिग्री। ये हो जाएगा 1000√3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3। तो यहाँ से क्या आएगा? 1000√3 इंटू 2/√3। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/3। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा? 2000, और ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2000 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा √3000, √3000। तो आप लिख सकते हैं क्या आ जाएगा? 10 110√30 मीटर। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, √30 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। इस टाइप से जो अपन ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करना है। सर अगर 10√30 से नीचे का सॉल्व करना होगा तो फिर लॉग बुक देंगे ना? 10√30 से अगर 10√30 से मतलब √30 को भी सिंप्लीफाई करना है तो फिर लॉग बुक देंगे कि सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? √30 आना चाहिए आपको। √30 को सॉल्व कर लीजिए, 5 5 ऐसा रूट फाइंड कर लो ना, आ जाएगा। वन टाइम ऐसा करके फाइंड करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस सर्कुलर मोशन के ही करेंगे, बट ये लास्ट कॉन्सेप्ट से नहीं रहेगा, जनरल क्वेश्चन। ऐसा दिया हुआ हेमिस्फेरिकल बॉल, hemispherical ball of radius r is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical, a small ball rotates with the ball without slipping, when it is placed inside the ball.
when it is placed inside the ball. Inside the ball. Inside the ball. If the surface of the ball is smooth, if the surface, मतलब कोई friction नहीं होगा फिर, if the surface of the ball is smooth, and the angle made by the radius through the ball with the vertical is theta, then find the angular speed, at which the ball is rotating. क्वेश्चन नोट कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. A spherical ball of radius r is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. The small ball rotates with the ball without slipping when it is placed inside the ball. If the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is theta, then find the angular speed at which the ball is rotating. रेडियस आर है, हाँ, उसका रेडियस आर है, एंगल थीटा है. आंसर भी इसी के टर्म्स में आएगा, थीटा और एक्स्ट्रा टर्म आ सकता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ सकता है, पर कुछ नहीं आएगा. देखो ये ऐसा रहा होगा, और इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा होगा, वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, यही ओमेगा फाइंड करना. इसके अबाउट ये ओमेगा से क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, यही ओमेगा अपने को फाइंड करना है. और बॉल जो है वो कहीं यहाँ पे है, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, सेंटर, ये इसका रेडियस हो जाएगा. ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है, थीटा है ये एंगल, और ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही, जस्ट नो स्लिपिंग ऐसा दिया हुआ है. विदाउट स्लिपिंग मतलब एम स्फेरिकल बॉल के रेस्पेक्ट में जो बॉल है वो रेस्ट में है, मतलब दोनों एक ही साथ रोटेट कर रहा होगा, दोनों एक ही साथ रोटेट. Yes. But friction is zero, so how is it rotating? There is no centrifugal force. किस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है? आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, बस सॉल्व तो करो, वीडियो ड्रॉ करो, यू विल गेट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सर यस, वो लास्ट स्टेटमेंट में उनका ये मीनिंग है ना कि जो स्मॉल बॉल है उसका रेडियस इज मेकिंग एंगल. नहीं, स्मॉल है तो उसका रेडियस क्या लेंगे? नहीं, स्मॉल बॉल का रेडियस इज मेकिंग थीटा विद द वर्टिकल, दैट इज द मीनिंग. नहीं, अरे समझो क्या लिखा हुआ है,
if the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through angle made by the radius मतलब ये वाला रेडियस थ्रू बॉल, रेडियस तो बहुत सारा इनफाइनाइट रेडियस होगा ना यार इसमें, अच्छा ओके ओके तो वो रेडियस जो किसके थ्रू जा रहा है, बॉल के थ्रू जा रहा है, वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अच्छा ओके अरे इस बॉल को यहाँ पे रख दो, तुम रोटेट कराओ, इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी, बाहर जाने की। यस सर इस बॉल को यहाँ पे रख दो, फिर रोटेट करा दो इसको, इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की, बाहर की, बाहर जाने की होगी। इसका मतलब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, उसको कोई बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका सर्कुलर मोशन पहले कैसा होगा समझो, ये जो बॉल है इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है, इसी के साथ रोटेट कर रहा है, तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा हूं, तो ये इसका रेडियस आ जाएगा, इसको मैं आर बोल देता हूँ, ये आर गिवन, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये आर है, ये थीटा है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसका एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी कैसा आएगा, सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, ये सेंटर है, ये आर है, तो यहाँ तो नॉर्मल ऐसा हो, ये इस पे नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल क्या, तो एन साइन थीटा। अरे एफबीडी समझ में आ रहा है ये बताओ। अब यहाँ पे एन कॉस थीटा की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, एन साइन थीटा एम ए स्क्वायर एम इंटू ए सी आ जाएगा, या आप इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के सॉल्व कर दो, कैसे भी सॉल्व कर दो आप, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एफ सी, तो एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेशन 1, एंड एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन 2। नाउ 1/2 कर दीजिए आप, 1/2, तो एन कॉस साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टान थीटा बन जाएगा, तो टान थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो टान थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं इस साइड लिख रहा हूँ अभी, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज जी आर अपॉन कॉस थीटा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी आर अपॉन, आंसर ये आ जाएगा, ये एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी ड्रॉ किया, फोर्स आ जाएगा, फिर इक्वेट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। Sir, यस, sir, can you please explain the question? ये किसमें एमी स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये अब ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या रख दिया, एक बॉल रख दिया है, जैसे आपने बॉल रखा, ये बॉल भी क्या कर रहा है, इस हेमिस्फेरिकल बॉल के साथ रोटेट कर रहा है, मतलब कोई स्लिपिंग नहीं है इस बॉल और इस हेमिस्फेरिकल बॉल में, कोई भी स्लिपिंग नहीं, कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब इसके साथ ये रोटेट कर रहा हो, इसके साथ रोटेट कर रहा होगा, मतलब अगर आप यहीं से ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा ये रेस्ट में है, बिकॉज ये इसी के साथ ऑब्जर्व कर। तो अब आपको क्या फाइंड करना है कि अगर ये एंगल थीटा एंगल पे है, तो व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। तो सर वो स्लीपिंग नहीं है, मतलब उसका वो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? स्लिपिंग नहीं है क्या होता है, स्लिपिंग नहीं का मतलब क्या होता है, तुम बताओ, तुम क्या समझ रहे हो, स्लिपिंग नहीं है उसका क्या मतलब, वो नीचे नहीं जाएगा, मतलब वो अपने पाथ में रहेगा, सर्कुलर पाथ में। जहां पे है वहीं पे रहेगा, जहां पे है, जहां पे रख दिया वहीं पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ना तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिस पोजीशन पे रख दिया है उसी पोजीशन पे रहेगा, तो यहीं पे रहेगा और यहीं पे सर्कुलर मोशन करता रहेगा, सेम वर्टिकल हाइट पे सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ये ना तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है वैसे वैसे ये भी रोटेट करेगा। स्लीपिंग का मतलब तो यही है, नो स्लीपिंग का मतलब तो यही है ना यार, कि जहां पे रख दिया है उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहेगा, मतलब तो यही होगा यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये स्लिप नहीं कर रहा है। Sir, it should be G by R, no? G by R cos theta.
क्या G/R होना चाहिए ना, R डिनोमिनेटर में। G/R आएगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, G/R आएगा, करेक्ट। इसको G/R लिख लेना यार, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। तो इतना क्यों कर रहे हैं, इतना कॉपी कर लिया ना। 1 मिनट सर। G/R होगा यार, G/R cos थीटा। तो सर हम वो हेमिस्फेरिकल बॉल के रेस्पेक्ट से हम सॉल्व करेंगे ना ये सब? इसके रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है, उस चीज को समझो ना यार। किसका एफबीडी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, बॉल का या हेमिस्फेरिकल बॉल का? बॉल का। तो ड्रॉ करो ना, बॉल का एफबीडी ड्रॉ करना, ड्रॉ करो ना, उसका सर्कुलर मोशन आइडेंटिफाई करो ना, सॉल्व कर दो ना यार। फिर क्या बताया सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर उसका सेंटर आइडेंटिफाई कीजिए, रेडियस फाइंड कर लीजिए और रिजॉल्व कर दीजिए फोर्स को। इतना तो करो कम से कम यार। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज G/R cos थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √G/R cos थीटा, R cos थीटा। A ball of mass m equals to 0.5 kg is attached to the end of a string having length L equals to 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear is, स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, 324 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू of angular velocity of ball, मतलब ये ऐसा होगा, कुछ ऐसा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा मोशन होगा, कॉनिकल पेंडुलम, मास m है और इसका लेंथ है, यही लेंथ है और ये मास है। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी
मतलब इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसा ओमेगा से। ये एक्सिस अगर अज्यूम कर लिया वर्टिकल एक्सिस, तो इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन ऐसा रोटेट कर रहा है। मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। इस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। बताइए आंसर क्या है। जीरो आ रहा है आंसर। जीरो कैसे आएगा, पहले का 36, 36 आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 36 सही आंसर। वेरी गुड यार। देखो यहाँ से एफबीडी क्या करते हैं, कहीं पे भी कुछ होता है तो एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए इसका। ये ऐसा है, ये एल है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। सर्कुलर पाथ इसका कुछ ऐसा हो। एफबीडी से क्या आएगा, एम जी डाउनवर्ड्स, टेंशन इस डायरेक्शन में टी आएगा, इसको थीटा अज्यूम कर लीजिए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ये टेंशन टी अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे थीटा है तो ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा टी साइन थीटा। या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स को लिखूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए सी। तो टी साइन थीटा, एम की वैल्यू क्या, एम तो एम रहेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा फाइंड करना है तो ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या, एल साइन थीटा। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा की वैल्यू यहीं से ओमेगा आ जाएगा, टी कॉस थीटा का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर इज टी बाई एम एल, तो देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई एम एल। अब मुझे ओमेगा मैक्सिमम चाहिए, ओमेगा मैक्सिमम के लिए टी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ओमेगा के मैक्सिमम होने के लिए टी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। हेंस ओमेगा मैक्स जो आएगा वो क्या आएगा, टी मैक्स अपॉन एम एल, टी मैक्स अपॉन एम एल। इतना नोट कर लो, फिर आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, वैल्यू पुट करके आंसर लगा। ओमेगा मैक्स इज अंडर रूट टी मैक्स बाय एम एल। यस, सर इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हो ना, आंसर तो वही आएगा ना। अरे क्या बताया है कि या तो टी साइन सेंट्रीपिटल फोर्स को एम इंटू ए सी लिख दो, या सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल लिख दो, आंसर तो सेम ही आएगा ना यार। यस लगा दो ना सेंट्रीफ्यूगल लगा दो ना, आंसर में चेंज आ जाएगा। कोई चेंज होगा क्या, नो नहीं होगा। बताया हुआ है फिर भी वो क्यों पूछ रहे हो, बताया हुआ है ना, कितनी बार बताया है, कुछ भी लगा दो आंसर वही आएगा। तो यहाँ से ओमेगा मार्क्स की वैल्यू क्या आएगी आपको, ओमेगा मार्क्स इज
T max by ml कर दीजिए, कितना है 324, मास कितना है 0.5, ये कितना है 0.5। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 324, और ये हो जाएगा 1/2, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा और 4 का 2, तो आंसर 36 रेडियन, 6 रेडियन। ऐसा दिया हुआ, a ring is rotating in horizontal plane, a ring is rotating in horizontal plane with angular velocity omega, find the tension in the ring। ये ऐसा है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका रेडियस गिवन है r और इस रिंग का मास m है, और ये मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो ये जो रिंग है यूनिफॉर्म रिंग बोल देता हूँ, यूनिफॉर्म रिंग मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वैसा, और ये कितने से रोटेट कर रहा है ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, कॉपी कर लो। सर क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, समझा नहीं है मुझे। रिंग जो है, यहाँ पे एक रिंग है और ये रिंग क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, रिंग रोटेट कर रहा है ओमेगा से ऐसा। यस सर। अब तो रिंग रोटेट कर रहा है, तो ये जो रिंग है, तो ये बताओ रिंग अगर रोटेट कर रहा है तो इस रिंग में अगर रोटेट भी नहीं कर रहा, रिंग ऐसा भी होगा कहीं पे भी होगा, रिंग में तो टेंशन होगा ना यार। ये हाँ जो सर। रिंग है किसी मेटल का बना होगा, तो इसमें तो टेंशन आएगा, बट जब रोटेट कर रहा है तो उस केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी वो बतानी। ठीक है सर रिंग अगर स्टेशनरी है तो उसमें लाइक हाउ विल टेंशन कम, समथिंग शुड बी पुलिंग नो। नहीं, तो उस केस में जैसे अगर रिंग स्टेशनरी है तो आप समझना पड़ेगा कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है। सबसे पहली चीज ये, रिंग अगर स्टेशनरी है तो ओरिएंटेशन मतलब ऐसा ग्राउंड पे रख दिया या वर्टिकल है, वो सब चीज समझना पड़ेगा। तो उस केस में अगर टेंशन फाइंड करो, जैसे ऐसा रख दिया तो टेंशन की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यस टेंशन, हाँ तो उस केस में टेंशन 0 आ जाएगा। बट अभी रोटेट कर रहा है तो टेंशन आएगा, टेंशन नहीं होगा तो रोटेट ही नहीं कर पाएगा, ये डिस्टेंस सेम हो ही नहीं पाएगा अगर टेंशन सेम नहीं होगा। मतलब टेंशन की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू, ये आर सेम नहीं आ पाएगा, ये तो स्लैक कर जाएगा। बट वैसा वो तो पॉसिबल है ही नहीं इस केस में, वो तो पॉसिबल है ही नहीं इस केस में। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यस सर इसमें स्ट्रिंग तो है ना, टेंशन का सा आएगा। हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छी है, अच्छा यार, कि स्ट्रिंग तो सर है ही नहीं, टेंशन किस में आता है। जो स्प्रिंग में आता है, स्ट्रिंग में आता है। दक्ष बताएगा, दक्ष। सर एनीथिंग लाइक इफ यू पुल समथिंग तो नहीं टेंशन नहीं, क्रिएट होता है। पुल मत करो, पुल पुश मत करो, ये बताओ कि टेंशन कैसे कैसे एलिमेंट में आ सकता है, किस किस एलिमेंट में टेंशन आ सकता है। स्ट्रिंग रॉड रोप। स्ट्रिंग में, रॉड में, वायर में, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, वो भी एक टाइप का टेंशन ही है, बट स्प्रिंग फोर्स उसको बोलते हैं अपन। किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है, रॉड में आता है, वायर में आता है, सब में टेंशन आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में टेंशन। बट ये सर्कल है ना, तो कैसे समझ ही नहीं आ रहा सर्कल है तो टेंशन नहीं आएगा, सर्कल है तो टेंशन नहीं आएगा। कह रहा सर सर्कल है ना सर, तो टेंशन कैसे आ जाएगा सर।
तो सर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में टेंशन आता है मतलब सर। ठीक है, तो टेंशन आएगा ही। टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं ये बताओ, लक्ष्य बताएगा। इसमें मुझे टेंशन फाइंड करना, मैं क्या करूं इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा, वो तो ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जो करना है कर लेंगे। ये बताओ तो टेंशन फाइंड करना है, तो जैसे ये ऐसा है, ये मान लो ये गिवन है, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें टेंशन फाइंड करना है, क्या करते थे? T equals mg। अरे एफबीडी यहाँ पे- बनाते थे, टेंशन हाँ, की हाँ। वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रिंग का पार्ट आता था इसमें, Yes। ऐसा ही है ना, यही होता था इसका सिस्टम, इसी को सिस्टम मानते थे। इतना ही एक सिस्टम हो गया, तो ये आइसोलेट कर दिया इसको, तो ये स्ट्रिंग का एक पार्ट लेते थे, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग का एक पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रिंग का एक पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ यहाँ, वेरी स्मॉल, ये ऐसा एलिमेंट, इतना ही पार्ट, मैं उसको थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ये ऐसा ड्रॉ कर, थोड़ा आपको समझ में आए, ऐसा ड्रॉ किया। ये स्मॉल है, कैसे समझेगा स्मॉल है? तो ऐसे समझेगा स्मॉल है, ये एंगल जो है ये डी थीटा है, ये एंगल कितना है? डी थीटा। इससे समझेगा कि स्मॉल है, ये डी थीटा है, तो ये जो लेंथ होगा ये स्मॉल होगा। ये बात आई समझ में क्या? सर तो वहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है वहाँ पर रिंग को उस स्मॉल पार्ट में ना। क्या कनेक्टेड है? मतलब एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है स्मॉल पार्ट के रिंग को। अरे नहीं भाई, कहाँ से आ गया ये सब? अरे रिंग है, रिंग, रिंग का स्मॉल पार्ट कंसिडर किया। जैसे टेंशन स्ट्रिंग में फाइंड करना होता है तो इतना एलिमेंट लेते हैं, स्ट्रिंग का कुछ पार्ट कंसिडर करते हैं, वैसे ही इस एक पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तो टेंशन ड्रॉ कर पाएंगे, वरना टेंशन कैसे ड्रॉ कर पाओगे इसमें क्लोज लूप में? तो एक पार्ट, इतना पार्ट कंसिडर किया, तो यहाँ पे टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है? तो टेंशन होता है पुल टाइप फोर्स। किस टाइप का फोर्स होता है? पुल टाइप फोर्स। तो ये अगर मैंने स्ट्रिंग ऐसा ड्रॉ कर दिया, इतना स्ट्रिंग ड्रॉ किया, तो टेंशन इस साइड ऐसा होता है और इस साइड टेंशन ऐसा होता है, यही होता है ना यार? यस सर। तो यहाँ पे टेंशन इसको इस साइड पुल कर रहा होगा और इसको टेंशन इस साइड पुल कर रहा होगा। टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी क्या यहाँ पे? टेंशन की वैल्यू यस सेम होगी। सर अगर सर, डिफरेंट होगी तो mass- रेडियस डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट होगी तो हर पार्ट का रेडियस डिफरेंट होगा, तो टेंशन सेम होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको, इतना टेंशन आ गया, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा अभी, इसको रिजॉल्व करूँ। कैसे रिजॉल्व करेंगे अपन? ये यहाँ से ऐसा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये एंगल है डी थीटा बाई 2 और ये एंगल है डी थीटा बाई 2। ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, वर्टिकल नहीं वाई एक्सिस में, तो ये डी थीटा बाई, ये भी 2 हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना आएगा? डी थीटा बाई 2। समझो, ये डी थीटा बाई 2 है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये इसका रेडियस है और ये इस पे टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है? 90। ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2। ये वर्ड मतलब ये और ये लाइन 90 डिग्री पे है, ये दोनों 90 पे है, तो 90 पे है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है, तो ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। सेम वैसे ही इस साइड आएगा, तो इसका जब इसको जब रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2। एक कंपोनेंट इस साइड आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2 और इस साइड आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2। अब देखो ये वाला टर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ये पार्ट कंसिडर किया है, अब ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसकी टेंडेंसी जो होगी किस डायरेक्शन में जाने की होगी? आउटवर्ड्स। ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी? आउटवर्ड्स। किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा? तो इसका कुछ मास आएगा, इतने पार्ट का कुछ मास, उसको मैं डीएम कंसिडर कर लेता हूँ, ये मास है ना, इसका मास डीएम कंसिडर कर लिया मैंने, तो डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। पहले आप इतना ड्रॉ, इसको ड्रॉ कर लो,
फिर ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये यहाँ पे टी साइन डी थीटा बाई 2 है, ये भी टी साइन डी थीटा बाई 2 है, दोनों को ऐड करोगे इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। पहले आप इसका मास फाइंड करना पड़ेगा, मास कैसे आएगा, पहले आप इतना कॉपी कर लो फिर बता। सर यस सर टेंशन सेम कैसे आएगा, मास है ना स्ट्रिंग मतलब रिंग का। हाँ, तो उसका- टेंशन सेम कैसे आएगा ये बोल रहे हो। यस सर, मासलेस बॉडी अगर का ये टेंशन सेम होता है ना। तुम्हारा लॉजिक जो होता है ना, कभी टेंशन डिफरेंट आता है ये बताओ पहले तो। जब मास होता है स्ट्रिंग में। मास होता है तो हमेशा डिफरेंट आता है सर, मास होता है तो डिफरेंट आता है सर, हमेशा डिफरेंट होता है। ये बताओ, Yes. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन समझो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या ये रिंग इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट मूव कर रहा है क्या आगे, ये ऐसा बना दिया। नो नो ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये मान लो 2 kg है, ये 3 kg है और ये 2 kg है, ये रेस्ट में, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्या यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन डिफरेंट आ जाएगा। नहीं सर। जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तब डिफरेंट आएगा ना। यस यस। सेकेंड थिंग, अगर इस रिंग में टेंशन अगर डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो कभी ये सर्कल बन पाएगा, रिंग हो पाएगा ये। नो। रिंग होने के लिए टेंशन की वैल्यू हर जगह सेम होगी ना, तभी तो रेडियस सेम आएगा। ड्रॉ करो इसको। इसका लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा, कोई बताएगा लेंथ ऑफ आर्क कितना आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। वेरी गुड, m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 पाई, यही आंसर आना चाहिए। रेडियस इनटू थीटा, करेक्ट, सही है। तो लेंथ ऑफ आर्क पहले फाइंड कर लेंगे अभी। सर वो ओमेगा से मूव कर रहा है, इसके अपन ने वो एफसी लिया ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर। क्या बोल रहे हो, वो मूव कर रहा है एक ही जगह पे, इसलिए अपन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना वहां पर ऊपर वो पार्ट में खाली। यस, इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिया। तो अरे सर सेंट्रीपिटल लगा दो या सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, आंसर सेम आए, ठीक है। FC इक्वल्स टू m इंटू AC लगा दो, या FC इक्वल्स टू FCF लगा दो, सेम आंसर आएगा, जो भी करना है तुम कर लो। सर यस, सर हमने स्मॉल पार्ट लिया, इसके जिसमें वो टेंशन दे रहा होगा, तो इसलिए अपन बाजू के सर्कल के डायरेक्शन में टेंशन लेंगे ना फिर। कोई भी पार्ट लिया, टेंशन होता है पुल टाइप फोर्स, कोई भी एक पार्ट कंसिडर करो, जैसा भी पार्ट कंसिडर करना है, टेंशन होता है पुल टाइप फोर्स। अब यहाँ पे पुल टाइप फोर्स इसी के अलॉन्ग आएगा, तो ऐसा लगा दिया, यहाँ पे इसको पुल कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा तो किसके अलॉन्ग कर रहा होगा, स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही कर रहा होगा, रिंग के अलॉन्ग ही कर रहा होगा ये वाला, तो ऐसा लगा दिया। और सर टेंशन बाजू का वो पार्ट लगा होगा ना, रिंग का बाजू का पार्ट लगा होगा ना, वो पार्ट जहाँ पर अपन ड्रॉ किया स्मॉल पार्ट लिया है। अरे ये जो पार्ट लिया है ना, ये पार्ट यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन, और इस पे इस साइड लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। यस सर टेंशन इसलिए लग रहा है ना, सपोज आई मूव वन पार्ट ऑफ द रिंग लाइक पॉइंट ए, तो वो वाला पॉइंट है दूसरे वाले को भी पुल करेगा, तो तभी तो रोटेट करेगा ना इस केस में। नहीं तो वही टेंशन खींच रहा है ना, जैसे रोकना होता है। किस टाइप का फोर्स होता है पहले तुम ये डिसाइड कर। पुल टाइप। पुल टाइप होता है तो फोर्स कैसा लग रहा होगा, तुम अब बताओ, ये फोर्स कैसा लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। आउटवर्ड्स, लाइक तो जैसे आपने पुल कर रहा है तो ये इस साइड लगेगा और ये इस साइड लगेगा। अब क्या डाउट है ये बता।
सर मैं पुल कर रहा बोल है रहा इसको, हूँ, इस साइड पुल कर रहा होगा, इस साइड पुल कर रहा होगा, आगे के डाउट्स बोल के। मैं रीजन पूछ रहा था कि मतलब सपोज एक पॉइंट ले लो है, हम उसको हम थोड़ा हिलाएंगे तो वो वाले जो उसके मॉलिक्यूल है दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए टेंशन आएगा ना, मतलब पुल टाइप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो आएगा ना वो यार, ओके। बताया तो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लो। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, उसको मैं डीएल बोल देता हूँ, स्मॉल है इसीलिए डीएल, स्मॉल है इसीलिए लिखा डीएल, जैसे डीएक्स स्मॉल पार्ट के लिए लेते थे डीएक्स, वैसा ही डीएल है। तो डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी आर, और एंगल कितना है टोटल डी थीटा, तो आर डी थीटा हो जाएगा। तो अब देखो मास, अब कैसे मास कैसे फाइंड करोगे स्मॉल से पार्ट का, जिसको डीएम लिखा है, यूनिटरी मेथड लगाओ। जब लेंथ कितना है 2 पाई आर, लेंथ जब 2 पाई आर है तो मास की वैल्यू क्या है, मास क्या है एम। जब 1 यूनिट लेंथ होगा तो मास क्या हो जाएगा एम बाई 2 पाई आर। अभी लेंथ कितना है, लेंथ कितना कंसिडर किया डीएल, जब लेंथ डीएल होगा तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी एम बाय 2 पाई आर इंटू डीएल। यही आपका क्या है डीएम। किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताओ एनीवन। यूनिफॉर्म रिंग है, टोटल लेंथ रिंग का कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर है तो मास क्या है एम। अगर 1 यूनिट होगी उसकी लेंथ तो मास क्या आ जाएगा एम अपॉन 2 पाई आर। अगर लेंथ डीएल है तो मास क्या आ जाएगा एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। तो ये डीएल जो लेंथ है उसका मास क्या अपन ने अज्यूम किया था डीएम, क्या अज्यूम किया था डीएम। तो अब जो सर्कुलर आर्क है उस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है एफसी, और इसकी वैल्यू है डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। और इस साइड लग रहा है एक, और इस साइड फोर्स लग रहा है टी साइन डी थीटा बाई 2, और ये भी लग रहा है टी साइन डी थीटा बाई 2। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वेट कर दो, अभी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगा दिया है, तो यहाँ से 2t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एफ सी। तो ये आ जाएगा 2t, ये पता है क्या साइन थीटा अगर स्मॉल होता है, साइन थीटा लिख दिया, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। कुछ पता है क्या ये, कभी ना कभी तो बताया होगा शायद। सर नो सर। बेसिक मैथ्स में बताया क्या ये, बताया ना। हाँ बोल रहा है किसी ना किसी को तो, या तो उसको पता होगा, कभी बताया क्या ऐसा। नो सर। साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा tan थीटा, मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे साइन थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल, ऐसा कभी कुछ फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो ऐसा अभी अभी अज्यूम कर लो, बता दिया जाएगा कभी, टाइम अभी होगा तो अभी बता दूंगा। बट मुझे तो लग रहा है कि शायद मैंने बताया है किसी ना किसी बैच में तो बताया है। तो जब थीटा स्मॉल है, यहाँ पे डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है, तो जैसे थीटा स्मॉल होता है वेरी स्मॉल लिख लो, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा तो वेरी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को हटा दीजिए डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और एफ सी क्या आएगा आपका डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। सिंस ऐसा साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल स्मॉल थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2t डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डीएम की वैल्यू पुट कर दो m बाई 2 पाई आर इंटू डीएल इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r से r कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया टी डी थीटा इक्वल्स टू m बाई 2 पाई, डीएल की वैल्यू पुट कर दीजिए, डीएल क्या है आर डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, डी थीटा से डी थीटा जाएगा तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, क्या हो जाएगी टेंशन की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर आर बाय, नोट कर लीजिए।
सर हमने डीएल को डीएम अज्यूम किया कि m/2 r डीएल को डीएम अज्यूम किया वहाँ पर। अरे m/2 dl वो तो dm है ना यार, वो क्या है dm? सर हम वो दोनों टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसलिए इक्वेट करें ना क्योंकि द रिंग इज नॉट मूविंग लाइक इन अ यस, कोई हॉरिजॉन्टल Y-axis। डायरेक्शन में उसका, हाँ x और y एक्सिस में इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए इक्वेट कर दिया। सर और ऑब्जर्वर इज ऑन द रिंग ना, लाइक इसलिए सेंट्रीफ्यूगल। यस, ओके तभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है। ये तुम सेंट्रीपिटल भी यूज करोगे तो दिस इक्वल्स टू थीटा स्मॉल है तो ये सेंटर के टुवर्ड्स आ जाएगा, थीटा स्मॉल है तो ये सेंटर के टुवर्ड्स आ जाएगा, तो उस केस में ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। बट ऐसा ही तुम सॉल्व करो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। आज के लिए इतना ही रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बुकलेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मुझे समझा नहीं वो लाइक टेंशन इक्वल कैसे आ सकता है दोनों क्या? स्टेट्स में, टेंशन इक्वल कैसे आ सकता है, मास है ना वो, जो समझा नहीं मुझे। अरे तुमको ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो तुमको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मास जीरो हो जा रहा है तो फोर्स जीरो हो जा रहा है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ जा रहा है। नहीं सर वो डाइजेस्ट समझा करना नहीं। चाहोगे तो समझेगा ना यार। अरे अभी बताया, एग्जाम्पल लेकर बताया है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तुम, क्योंकि तुम समझना नहीं चाह रहे हो। प्रॉब्लम यही है, और आज का प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट चैप्टर से तुम्हारा यही प्रॉब्लम। देखो यहाँ से अभी एग्जाम्पल लिया है 2 kg 3 kg 2 kg, ये बताओ सर- टेंशन डिफरेंट होगा? सर यार अगर स्ट्रिंग इज मतलब टॉट एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे जो रिंग है, पहले समझो, खुद का कुछ डिस्क्रिप्शन मत दो यहाँ। ये बताओ, ये जो रिंग है, रिंग का एक्स डायरेक्शन में क्या ये मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या ये मूव कर रहा है, ये बताओ। नो सर। नहीं मूव कर रहा है तो यहाँ पे तुम टेंशन फाइंड करो, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एट पॉइंट ए एंड बी। बताओ आंसर क्या है, वैल्यू बताओ तुम, जीरो टेंशन की है वैल्यू क्या ना, होगी? स्ट्रिंग डॉट ही नहीं होगा तो क्या होगा टेंशन? जीरो। तो जीरो तो सेम है टेंशन दोनों पॉइंट पे। यस सर, लेकिन तो हाँ मास स्ट्रिंग भी टॉट थोड़ा ना स्ट्रिंग। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा कर दिया। बताओ टेंशन आएगा कुछ? स्ट्रिंग डॉट है ना सर यहाँ पे। हाँ कुछ हाँ फिर हाँ नहीं, एक्सेलरेशन नहीं तो टेंशन नहीं, जीरो जीरो सर, जीरो होगा। क्या होगा? ए और बी पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो ना, एक्सेलरेशन जीरो है तो। एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो हो जाएगा, देख लो। फोर्स भी लग रहा है कुछ? यस सर। सर सॉरी सर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन आएगा। T2 अज्यूम कर लिया, और यहाँ पे T2 cos d थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पे T2 sin d थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पे T1 cos d थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पे T1 sin d थीटा बाई 2 होगा। अब ये बताओ, अगर टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होगी तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा, क्योंकि cos थीटा बाई 2 यहाँ पे भी है, cos d थीटा बाई 2 यहाँ पे भी है, cos d थीटा बाई 2 यहाँ पे। यस सर। तो अगर इस टेंशन की वैल्यू T1 की वैल्यू T2 के इक्वल अगर नहीं होगी तो क्या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा उसका? यस सर आएगा। नेट फोर्स है, इसका कुछ मास भी है dm। यस इसका मतलब है कि अगर मास है, dm फोर्स भी आ रहा है, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में अगर T2 ग्रेटर है, सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर T1 ग्रेटर होगा T2 से तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। यस सर। तो क्या रिंग इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है ऐसे, या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है ऐसे? नो सर, नो नो। नहीं कर रही है, तो क्या लिखोगे तुम? T1 cos d थीटा बाई 2 इक्वल्स टू T2 cos d थीटा बाई 2, आएगा कुछ ऐसा? यस सर। ये कैंसिल होगा, हाँ। T1 की वैल्यू T2 के इक्वल आएगी। यस सर। कुछ समझा? यस यस सर, एक्सेलरेशन जीरो इसलिए टेंशन नहीं। तो उस टाइम से क्या बोल रहा था?
कि अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन सेम होगी। ओके सर। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये 2 kg है, 2 न्यूटन है, इस साइड 2 न्यूटन है, नेट फोर्स इस पे क्या है सिस्टम पे? 0 है। नेट फोर्स 0 है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर। यहाँ पे फाइंड करना है ए पॉइंट पे टेंशन, इतने का एफबीडी बना लो। मास है इसका, फिर भी इसका एफबीडी बना लो 2n। यहाँ पे कुछ आएगा TA, इसका कुछ मास 2 kg है, मान लो इतने पार्ट का मास ½ kg है, या इसको 3 kg मान लो, इसका 1 kg, इसका 1 kg और इस वाले पार्ट का 2 kg है, तो इसका मास 1 kg है। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, ए की वैल्यू तो 0 है, 0 है तो क्या आएगा 2 - TA इक्वल्स टू 3 × 0, तो 2 इक्वल्स टू TA, ये तो 0 आ जाएगा, तो TA की वैल्यू यहाँ पे 2 न्यूटन हो जाएगी। यस यस सर। यहाँ पे B अज्यूम कर लो, यहाँ पे B अज्यूम कर लो, और इसको आप कुछ अज्यूम कर लो, ये 2 kg था तो इसको आप मान लो 1.5 kg, मास डिफरेंट ले रहे हैं, ये 0.5 kg, इसका एफबीडी बना लो 2 न्यूटन, 3 kg, 1.5 kg, ये पॉइंट B, इस साइड टेंशन TB, एक्सेलरेशन 0, क्या लिखोगे 2 - TB इक्वल्स टू 4.5 × 0, तो 2 - TB की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, देयरफॉर TB इक्वल्स टू 2 न्यूटन। मास तो इस स्ट्रिंग का तो मास था, मास है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स, टेंशन तो सेम आ रहा है, टेंशन क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो किसी चीज को वैसा मत करो, समझो टेंशन की वैल्यू सेम आ रही है तो किसी चीज को वैसे लर्न मत कर लो, जनरल कॉन्सेप्ट मत बना दो कि मास होगा तो टेंशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट हो सकता है, होगा ही नहीं, डिफरेंट टेंशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। सारी बात समझ में? इफ एक्सेलरेशन इज 0 तो टेंशन सेम हो जाएगा हमेशा। एक्सेलरेशन 0 है, टेंशन सेम होगा, वो वाली वैल्यू 0 भी हो सकती है, वो वाली वैल्यू कोई कांस्टेंट भी हो सकती है। एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन सेम होगा, ओके सर। मास है तब भी, और वो सेम वैल्यू है तो किसी केस में वो 0 भी हो सकती है, किसी केस में कुछ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ओके तो सर। ऐसा नहीं कि अब जनरल स्टेटमेंट नहीं बना देना है कि मास होगा तो टेंशन होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऊपर वाला भी रिंग का वैसे ही कर रहे थे, डिफरेंट था लेकिन एक्सेलरेशन 0 तो इक्वल कर। यस, चलो ओके सर।